जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आए हुए परीक्षा में, वो सारे दिवस डिस्कस करेंगे और सारे अति महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्नों का संकलन है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग लगभग 2 क्लास तो पर डे मिलेगी आपको। हो सकता है कि 3 भी मिल जाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों का जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अभी हिंदी की भी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को या 22 मई को, 23 जून को या 16 अप्रैल को? तो ये मनाया जाता है कि 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस 2018 में, ठीक है ना। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है ना। किसके द्वारा घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया। 1993 में इसको घोषित किया गया, ठीक है। वर्ष 2023 की थीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 की थीम, मान लो ये डेट ना पूछकर थीम पूछ ले आपसे, ठीक है ना, तो इसको जरूर ध्यान रखना। समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ठीक है ना। तो ये आप जरूर इसको कहीं नोट कर लेना। फ्रॉम एग्रीमेंट ऑफ एक्शन बिल्ड बैक बायोडिवर्सिटी, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर, थीम जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 21 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 9 अगस्त को या 16 सितंबर को? तो हमारा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर, ठीक है ना, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यूवी रेडिएशन से बचाती है, ठीक है ना। ये पृथ्वी से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना, जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। 19 दिसंबर 1994 को 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 की उस तारीख की याद में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जिस दिन ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना। अब वर्ष 2023 की थीम क्या है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लेना, कहीं नोट कर लेना। एक डायरी में केवल थीम, जो महत्वपूर्ण थीम है 2023 के जो भी हैं वो सारी लिख लेना, क्योंकि ये जरूर पूछी जाएंगी, एक आप लोगों को मिल जाएगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये इस 2023 की थीम है, ठीक है ना। विश्व ओजोन दिवस की क्या थीम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है ना। फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड
रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, भारत में प्रत्येक दिवस संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये काफ़ी सिंपल सवाल है, फिर भी ये एसएससी 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को? तो सभी को पता है कि ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस से संबंधित मुख्य तथ्य और हम लोग पढ़ लेते हैं। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है, भारत के संविधान को ग्रहण करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। ठीक, मतलब प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं। अम्बेडकर ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार किया, ठीक है ना, भारत के लिए एक मसौदा तैयार किया था संविधान। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को ग्रहण किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है ना। तो 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भी क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, 2019 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर या 21 जून को? तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 21 जून को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ क्या किया गया? मनाया गया, नवा मनाया गया, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती और एकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, UNGA के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया। कहाँ विचार प्रस्तावित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया। नई दिल्ली में राजपथ पर वर्ष 2015 में पहले योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, ठीक है ना। जब 2014 में इसको मिल गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, संयुक्त राष्ट्र से, तो 2015 में जब इंडिया में नई दिल्ली में राजपथ पर मनाया गया तो रिकॉर्ड 2 गिनीज वर्ल्ड में कायम हुए। यह 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योग सत्र था। इसमें 84 देशों के लोगों ने भाग लिया था, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग इसको ध्यान कर लेना और नोट करके रख लेना। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी BJS 2018 में पूछा गया है, ठीक है ना। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है? बिहार में। जी, राजधानी वाटिका इको पार्क में 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश SI में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, ठीक है ना। तो ये 17 जुलाई को, ठीक है ना, 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई है या 7 जुलाई है?
सॉरी 7 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये नहीं है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दिनांक 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के रूप में चुना गया था। उसी तारीख को वर्ष 1905 में लॉन्च किया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक की स्वदेशी की विचारधारा पर आधारित है, ठीक है ना। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने तथा हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था, ठीक है ना, पुनर्जीवित करना था, ठीक है। पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हाल में किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। हिंदी को राजभाषा बनाने का यह निर्णय लिया गया और इस निर्णय के महत्व को रेखांकित करने के लिए और सभी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1953 से हर साल 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी 3 पॉइंट हैं, इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना और पढ़ लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है, तो इसको जरूर नोट कर लेना। सुशासन दिवस भारत में हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस दिन का उद्देश्य नागरिकों, छात्रों को जो देश का भविष्य है को सरकार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में बताना है, जिन्हें उसे पूरा करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और बाद में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, 10वें प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी सदस्यता दी है। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। लंबी बीमारी के चलते 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो ये छोटी सी जानकारी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना, हो सकता कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी SSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, गणेश संघ विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 1 नंबर इसका सही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है और भारत में मनाया जाता है। इस दिन 1931 को 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता
दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, ठीक है ना, 2020 में आया और चुनाव आने वाला, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये 26 जून को, 6 मई को, या 25 जनवरी को, या 15 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या तो दिवस दिन पूछ लेगा, तारीख पूछ लेगा, या कौन सा है, तो ये 13वां है, ठीक है ना। थीम क्या है? थीम आदर्श वाक्य, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट करूंगा, ये इसकी थीम है, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधा प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना, ठीक है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 की स्थापना को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रति वर्ष देश भर में यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। उसी डेट को चिन्हित करने के लिए 2011 से भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। यह युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ मतदान के अधिकार और मूल अधिकार के संबंध में जागरूक करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश का भविष्य उन पर निर्भर करता है जिन्हें हम चुनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव की प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को संविधान के अनुसार की गई थी। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, ठीक है ना। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, ठीक है ना। जो ये चुनाव है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है ना। आयोग की संरचना कैसे हुई? मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इससे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया है, ठीक है ना। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय वर्तमान में श्री राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल और श्री अनूप चंद पांडे, ये 2 लोग चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना। ये क्लास दोस्तों कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी 2 क्लास और मैं लेके आऊँगा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस जो हैं आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और ये क्लास आप लोग कर लेना तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको दिवस से संबंधित मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।